सभी धर्म विज्ञान के जितने भी भाई बहन हैं उन सभी को धन्यवाद, क्योंकि मेरी जो एक्सपीरियंस की लिस्ट है काफ़ी बड़ी है। तो मैं सर से भी चाहूँगा कि जी सबसे पहले मैं ये बता रहा हूँ कि मुझे धर्म विज्ञान में आने से पहले शांतिकुंज के बारे में और यहाँ के बारे में पता तो था, पर ये नहीं पता था कि विश्वविद्यालय भी एक ऐसा है जो हमारे जीवन को ही बदल के रख देगा। और सबसे बड़ी बात है कि जब वो यहाँ पर आया था उससे पहले मुझे पवन राजौरिया जी जो हमारे यहाँ पे ANO जो हो चुके हैं उनके माध्यम से कई बार उन्होंने मुझसे कहा कि तुम 2016 के बैच में जब वो आ रहे थे तो मुझे उन्होंने इतनी सारी मतलब आग्रह किया कि तुम लोग एक बार ऐसा करो कि तुम विश्वविद्यालय आके देख लो तो शायद तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि यहाँ की सबसे बड़ी बात है कि यहाँ एक कोर्स जो चलता था जिसे हम RDJCO के नाम से जानते हैं, तो वो क्योंकि मेरी शुरू से ही बैकग्राउंड पुलिस या आर्मी से रहा है, मेरे परिवार में भी मेरे घर से, तो वो सिर्फ वही एक एम था कि मुझे मतलब अपना अचीव करना है और मुझे धर्म में मतलब देश की सेवा करनी है। मेरे पिताजी का भी यही उद्देश्य था कि बेटा तुम पढ़ाई अच्छे से कर लो और तुम्हें कोई अच्छी सी जॉब करनी है और वो भी बड़ी वाली। मगर मेरे घर वालों को ये जब मैंने ये बताया कि मैं धर्म विज्ञान के लिए वहाँ जा रहा हूँ तो घर वालों ने बहुत बुरी तरीके से उस चीज़ को लिया और उन्होंने लास्ट में ये कह दिया बेटा तू वहाँ गया तो घर से तेरा ताल्लुक खत्म हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा मैंने कहा चलो कोई नहीं मैं कर लेता हूँ। पर फिर भी जब मैं एडमिशन के लिए यहाँ पर आया तो आने के बाद में मेरे घर वालों ने भी उसे हल्के में नहीं लिया। मैंने जो मेरे पास मनी थी उसी के माध्यम से अपना इंटरव्यू करके गया, मगर करने के बावजूद जो था उसके बावजूद भी उन्होंने अच्छे से नहीं लिया उन चीज़ों को। जिस तरीके से छवि जो आज हम अच्छे से देख पा रहे हैं उस तरीके से उन्होंने अभी तक जो उनका एक्सपीरियंस था वो यही था कि पीले कपड़े पहन लोगे बाबा जी बन जाओगे बेटा तुम आगे कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में यही थी। मगर लास्ट टाइम जब मैं यहाँ से गया तो फिर मेरा मन बन गया कि मैं वही करूँगा, जबकि मैं इंटरव्यू करने के बाद 1 महीने लेट से इसी वजह से आया क्योंकि मेरे घर में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं था यहाँ आने के लिए। और मैं उनको बार बार यही समझा रहा था कि धर्म विज्ञान का कोर्स है JCU के लिए बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है बहुत अच्छा है, पर उनकी समझ में बिल्कुल नहीं आई। और लास्ट में जब मैं हिम्मत करके जब यहाँ आ गया तो इवन यही हाल था कि मेरे घर वालों ने मुझे बिल्कुल भी मतलब संबंध तोड़ दिया। मैंने बेटा अब तुम गए अब हमारे मतलब के नहीं रहे, अब तुम मतलब बाबा जी बन गए। पर वही था जो मेरे भाइयों का यही कहना था कि बेटा तू ऐसा कर दिल्ली चला जा कहीं पे भी चला जा मगर शांतिकुंज मत जाना। शांतिकुंज अगर जाओगे तो तुम फिर हमसे नाता तोड़ दोगे। और लास्ट में यही हुआ जब मैं यहाँ आ गया तो मेरे भाई भैया मम्मी जितने भी थे उन सब ने मुझे 1 साल तक ना फोन किया ना कॉल की ना बात की और ना मुझे पूछा कि तुम किस हाल में हो। और जब दूसरी बात जब मैं विश्वविद्यालय जब आया था तो मेरे दिमाग में एक और चीज़ थी जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विश्वविद्यालय मैंने भी क्योंकि जॉब के चक्कर में हर भारत का प्रांत जो कोई ऐसा नहीं होगा जहाँ पर मैं जॉब के लिए नहीं गया हूँ। हर यूनिवर्सिटी और ये सारी चीज़ें मैंने देख रखी थी। मुझे ये पता था कि विश्वविद्यालयों में ज़्यादातर रैगिंग ही होती है जो कि बच्चों को परेशान करने वाली समस्या हर जगह रहती है। तो मेरे दिमाग में एक वो पॉइंट भी था कि अगर रैगिंग वाली समस्या अगर यहाँ पर विश्वविद्यालय में हुई, एक तो घर से भी मैं वो दिमाग में था पॉइंट और यहाँ पे भी वही था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो या तो जो रैगिंग करने वाला होगा या फिर मैं होऊंगा। फिर वो दिमाग को मैं पहले से ही सेट करके आया था कि रैगिंग जैसी अगर बात हुई तो फिर वही होगा। पर बाद में जब मैं यहाँ आया तो मेरे समझ में सबसे बड़ी बात थी क्योंकि यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि उन्नयन जो हम लोगों का किया जाता है विश्वविद्यालय का, क्योंकि जब छोटे जो जितने भी होते हैं ना वो बड़े और छोटों का सम्मान करने वाली जो परंपरा है उस बात में मेरे जो विचार थे उन चीज़ों को दूर कर दिया कि उन्नयन जो होता है हमारे यहाँ पर वो जो हमारे सारे के सारे सिस्टम को दूर कर देता है। और जब ये हुआ तो मैंने देखा कि यहाँ पर जो हमारे आचार्यगण है उससे भी ज़्यादा अपनापन हमारे विद्यार्थीगणों में है। हमारे जो विद्यार्थी हैं वो हमसे ज़्यादा वो लगा रखते हैं, मगर टीचर तो है ही भाग्य विधाता। मगर जो मेरे बदलने का कारण वही रहा कि जो आपस में इतना प्रेम और स्नेह जो था कि जो पूरे के पूरा जीवन बदल दिया। उसके बाद भी आज वही है कि जो आज
वो वाला जो मेरा जीवन था और इस वाले जीवन को मैं कंपेयर करता हूँ तो मुझे नहीं पता था कि ये वाले चीज को जीवन भर में अपने जीवन में उतार भी पाऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि मेरा जीवन सिर्फ आर्मी तक था, पुलिस में था और ये था। धर्म से ना मुझे कोई लेना देना था, ना आर्मी से, वो देश से कोई लेने वाली बात है। मगर मैं यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर मिस कर रहा हूँ किसी जीवन में तो मैं अपने दो धर्म विज्ञान के एचओडी सर है डॉक्टर दुर्गेश सर को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। वो इस वजह से मिस कर रहा हूँ क्योंकि जो मेरे जीवन को बदलने वाली जो सबसे बड़ी बात है कि वो लास्ट में जब, क्योंकि मेरी एक दिन घर पे बात जब हुई तो जो हम लोग संडे टू संडे जब हम लोग जाते थे गाँव में तो सर का ये डिबेट वो रहता था, मैं देखता था कि हर बच्चे से वो पर्सनली जाके कनेक्ट होते थे और वो कहीं किसी से तो उन्होंने कई बार ऐसी बातें की तो शायद आज आप लोगों के साथ अगर हुई हो तो नहीं हुई हो, मगर मैं बता रहा हूँ कि जो मेरे जीवन को उन्होंने सबसे ज्यादा बदल के रखा। तो जब मैंने उनसे ये चीजें शेयर की हल्के रूप में तो उन्होंने सिर्फ यही कहा, बोले बेटा वो तुम्हारे गार्जियंस वो हैं जो जन्म देने वाले हैं, मगर गुरुजी और हम लोग वो गार्जियंस हैं जो तुम्हारे जीवन को बदल के रहेंगे। कभी भी अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो तुम हमसे शेयर करोगे और कभी जीवन में ऐसे कष्ट नहीं आएंगे। तो मैं उन चीज़ों को आज भी उनकी बातों को अपने जीवन में विशेष करके महत्व देता हूँ, क्योंकि अगर मुझे अनगढ़ जैसे सुगढ़ व्यक्ति अगर उन्होंने बनाया है तो दुर्गेश सर की इसमें विशेष भूमिका है और मैं उन चीज़ों को विशेष करके महत्व रखता हूँ कि अगर वो यहाँ होते तो मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। और हम लोग जब आए थे अभी हम और अभिषेक तो इन चीज़ों को हमने मिस किया था कि मैंने कहा दुर्गेश सर नहीं है और उन चीज़ों को हम कैसे रखेंगे, ये सारी बहुत बड़ी बात है। जो देशभक्ति और जो देश की जो व्यवस्था है धर्म को जो, मगर एक छोटी सी बात मैं ये कहूँगा कि हर व्यक्ति को धर्म से जुड़ने की बहुत आवश्यकता है। हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ चले जाते हैं, हम सिर्फ एक जॉब के उद्देश्य को लेकर आते हैं कि हमें आरटीजेसी को बनेंगे और बन जाएंगे। मेरा भी यही था कि मैं यहाँ से जाऊँगा और आरटीजेसी बनूंगा और सीधा निकल जाऊँगा। मगर एक सबसे बड़ी बात है कि जो हमारे देश में अगर कहीं पर भी जो धर्म विज्ञान जैसे पार्ट है, अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 1 से लेकर 6 या 8 तक हमारे यहाँ हर धर्म की वो शिक्षा देते हैं, मगर हमारे ही देश में एक ऐसी प्रचलन या कुरीति है जिसको हम धर्म से जोड़ने की हिम्मत तक नहीं करते हैं। इवन हमारे बच्चों को भी, जो हम लोग इतने बड़े बड़े प्रोफेशनल हो जाते हैं, वो खुद तो धार्मिक है मगर उनके खुद के बच्चे धार्मिक नहीं है। सबसे बड़ी बात है वो उनके खुद के बच्चे कहीं देखोगे तो कॉन्वेंट में होंगे, कहीं किसी में वो अपने जीवन को बच्चों में नहीं उतार पाए। और ये धर्म विज्ञान या हमारे विश्वविद्यालय का ही अचीवमेंट है जो मेरे जीवन को उन्होंने बदल दिया। जो मैं जॉब को लेकर कभी कभी ये परेशान रहता था कि मेरे घर में या मेरे यहाँ पर जब मैं जॉब में चला जाऊंगा तो शायद ज्यादातर मेरी वैल्यू होगी, मगर मैं आज कहता हूँ कि मुझे ना जॉब की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमें गुरुओं ने, जो भी भाई ने मुझे बताया था, जो भी यहाँ पे बोल रहे थे भास्कर जी, उन्होंने कहा कि धर्म विज्ञान एक ऐसा कोर्स है जो हमें सबसे ज्यादा, जो पूरे विश्वविद्यालय के अगर कोर्स की बात करें तो कहते हैं जो गुरुजी ने बहुत सारी किताबें लिखी और लास्ट में एक सार होता है ना हर विषय का हर चीज का एक सार जो निकाल देते हैं, वैसे ही धर्म विज्ञान क्या है कि पूरे विश्वविद्यालय का एक सार है, सार केंद्र है जो हमारे, वो भी जो चारू ने कहा कि अगर तुम जब यहाँ से निकलोगे तब हमें धर्म विज्ञान या हमारे विश्वविद्यालय की बहुत ज्यादा याद आती है। ये पक्की बात है, मेरे साथ भी होता है कि मैं जब यहाँ से निकल गया हूँ तो मैं बहुत मिस करता हूँ सर, क्योंकि जो चीज़ें मैंने यहाँ अचीव की हैं मैं जीवन में कभी नहीं अचीव कर पाऊंगा। तो बस इतना कहूँगा कि हो सकता है कि धर्म विज्ञान में बहुत सारे लोगों को बना के रख दिया, मगर मेरे जैसे व्यक्ति को धर्म विज्ञान ने बना दिया, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं अपने आप को कंपेरिजन करूँ तो बहुत दिन निकल जाएगा। बस इन्हीं शब्दों में बस इतना ही धन्यवाद करूँगा आदरणीय सर को, मैम को और पूरे धर्म विज्ञान को कि मुझ जैसे व्यक्ति को उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया। इसी के साथ है।